Welcome all. In this video, we will talk about graphs of linear motion under no acceleration, that is either rest or constant velocity. The object is moving with constant velocity or it is rest. So in that case, there is no acceleration, right? I hope you understand that acceleration is equal to rate of change of velocity. So if the object is at rest or moving with constant velocity, the velocity is constant, so rate of change of velocity will be 0. So acceleration is 0. No acceleration के cases. पहला केस देखते हैं, object at rest. Let's say this object is at this point, let's say 4, okay? ये मीटर्स में डिस्टेंस. एक ऑब्जेक्ट है जो इस लाइन पे मूव हो रहा है, राइट? और वो मूव हो रहा है मतलब अभी यहाँ पर 4 इस पॉइंट पर फिक्स्ड है. तो अगर मैं 1 2 3 4, ओके, जब टाइम 0 था वहीं पे है, टाइम 2 है तब वहीं पर है. इस तरीके से टाइम कुछ भी रहे, दैट ऑब्जेक्ट इज एट द सेम प्लेस. मतलब अगर हम उसका लोकेशन फाइंड आउट करने जाए, जब टाइम 0 था वो कहाँ पर है, वहीं पर है. टाइम 1 हुआ कहाँ पर है, वहीं पर है. टाइम 2 हुआ कहाँ पर है, वहीं पर है. टाइम 3 हुआ कहाँ पर है, वहीं पर है. तो कुछ भी टाइम ले लो, वो सेम जगह पर है. तो इस तरीके से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा अगर आप x वर्सेस t का ग्राफ निकालते हो. ठीक है, बाकी नंबर्स में नहीं लिखूंगा क्योंकि नंबर्स आप कौन से रेंज, कौन से स्केल में काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो वी गेट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फिर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उसके हिसाब से ये लाइन ऊपर नीचे होगा, करेक्ट. बट हमें पता क्या चल रहा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि टाइम कुछ भी लो, x यानी पोजीशन, x क्या होता है, पोजीशन फिक्स्ड है. अब अगर पोजीशन फिक्स हो गई तो वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ x रहेगा. तो मुझे बताइए, x चेंज नहीं हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना हो जाएगा, 0. तो जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये कौन सा आएगा, सीधा सीधा x एक्सिस, बिकॉज वेलोसिटी इज 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. एंड व्हेन वेलोसिटी 0 है यानी कांस्टेंट ही है, तब उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0. तो अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालता हूं तो वो भी ऐसे आएगा, राइट. इन जनरल ये ग्राफ कोई बताता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल ग्राफ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. बट आई थिंक एक बार बता देना अच्छा रहेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट. थोड़ा सा सोचिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, दिमाग तक पहुंचना चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस तक पहुंचना चाहिए. सोचो ना, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो सपोज टाइम 0 पर, कहीं पर 1 पर वगैरह था, कहीं पर भी हो सकता है, और वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है. जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होगा तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट. इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है. लेट्स से दिस इज द ग्राफ. अब सपोज ग्राफ यानी जो पार्टिकल है वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 मीटर चल रहा है. ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. तो हम ऐसे बोलेंगे कि 0 सेकंड पर वो 1 पर था, फिर 2 सेकंड पर 2 पर गया, और फिर 4 सेकंड पर 3 पर गया. तो हम थोड़ा सा चेक करेंगे अब कि यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा. तो हम पता करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन रहने पर मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेट लाइन रहने पर आप इंस्टेंटेनियस निकालो या फिर एवरेज निकालो, सेम आता है. तो डेल्टा एक्स हो गया 1 और डेल्टा टी हो गया 2 सेकंड्स. तो इसके हिसाब से ये सपोज हम लोगों ने मीटर में लिखा और ये इसका यूनिट सपोज सेकंड्स है, तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो 1/2 मीटर पर सेकंड. तो ये क्या हो गया, 1/2 मीटर पर सेकंड, ये हो गई वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, राइट. तो फिर हमारा यहाँ पर ग्राफ क्या आएगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट. ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर रहेगी, सपोज मैं यहाँ पर V0 लिखता हूँ. व्हाट इज V0? V0 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन. समझो, अब अगर सपोज कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा. इस लाइन का स्लोप यानी ही क्या रहेगा, वेलोसिटी. तो जब मैं वेलोसिटी का ग्राफ निकालने जाऊंगा तो
आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, क्योंकि टाइम कुछ भी रहे, टाइम कितना भी बदले, वेलोसिटी फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है बॉडी एक ही डायरेक्शन में, तो आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना हो गया? 0, यानी एक्सेलरेशन हो गया 0, राइट। तो इस तरीके से सोचना है आपको, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, हम बोलेंगे सॉरी, अब यानी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव होते रहेगा उसी से, तो ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी सपोज v0 है, तो उसी वेलोसिटी से वो चलते रहेगा। तो जब वेलोसिटी का ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन 0 पक्का ही 0 है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी 0 भी हो सकती है जो रेस्ट के केस में हमने देखी थी, अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, राइट। सो दिस इज ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इन सभी ग्राफ्स में अभी तक जितने भी देखे हैं या इसके आगे वाला, हम लोग क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेशन 0। अब सपोज ऐसी कोई केस है कि जिसमें पार्टिकल 0 टाइम पर सपोज 9 पे था, फिर 1 सेकंड पे 7 पे आ गया, मतलब इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग 3 4 5 6 7 जो कुछ भी, मैं 9 की जगह पर ऐसा बोलता हूँ कि सपोज इनिशियल पोजीशन जो थी पार्टिकल की, राइट, वो सपोज 6 है, ओके, और यहां से पार्टिकल शुरू करता है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सपोज 0 टाइम पे वो 6 पे था, फिर 1 सेकंड के बाद सपोज वो 4 पे आया, सॉरी 2 सेकंड के बाद, राइट, है मीटर्स में लेना है डिस्टेंस, सपोज फिर 4 सेकंड के बाद सपोज वो 2 पे आ गया। अब हम लोग ऐसी लाइन निकालेंगे x वर्सेस t, तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन ही आया, लेकिन अगर आप यहां पर स्लोप देखते हो तो स्लोप निगेटिव है। अगर मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालूं तो हम देखेंगे कि यहां पर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं सपोज, ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हुई? तो कम हुई, 4 से 2 यानी -2, और y की वैल्यू यानी t की टाइम की वैल्यू जो हुई वो 2 से 4 यानी बढ़ी 2, तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकंड। इसलिए अब मैं वेलोसिटी अगर निकालता हूं तो ये निगेटिव जाएगा ग्राफ इस तरीके से। अब आपको ये ध्यान में रखना है, फिर से इस लाइन का स्लोप x वर्सेस t के लाइन का स्लोप यानी ही क्या होता है? वेलोसिटी v0, सपोज ये v0 रहेगा यहां पर, दिस इज द ग्राफ, राइट। अब वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन है तो कांस्टेंट ही, तो उसका रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन कितने स्पीड से चेंज हो रहा है वो अगर निकालते हैं तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, करेक्ट। सो देखो अब क्या क्या सीखा हमने। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हमने देखा कि वेलोसिटी या तो नॉन जीरो रहेगी या जीरो रहेगी, करेक्ट। अब वेलोसिटी अगर जीरो है मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उस केस में तीनों ग्राफ हॉरिजॉन्टल आएंगे। एक्सेलरेशन 0 के 0 रहेगा, वेलोसिटी 0 के 0 रहेगा, पोजीशन 0 रहे नॉन जीरो रहे लेकिन जो भी है कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उस पर एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा है, राइट, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, उस केस में हमें लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप मिलेगा जो इस तरीके से जा रहा है, राइट, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। आई होप आपको स्लोप कैसे निकालते हैं मालूम है, या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर हम लोग देख सकते हैं इस लाइन का एंगल, जैसे थीटा आप देखोगे जब थीटा की वैल्यू 0 to 90 है, राइट, तो हमें मालूम है कि स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। सो इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन यानी वेलोसिटी पॉजिटिव यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्सेलरेशन 0। लेकिन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी में इस तरीके से ग्राफ्स मिलेंगे, राइट। एक तो ये निगेटिव डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो इस तरीके से लाइन मिलेगा जहां पर x का वैल्यू t के साथ डिक्रीज होते जाएगा बट एट कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी निगेटिव हो गया, राइट, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। तीनों ग्राफ्स को समझने की कोशिश करो, याद रखना सिर्फ ये आपका काम नहीं है, एक्चुअल सिचुएशन को एनालाइज करना है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर द फॉर्मूलाज एंड हाउ द ग्राफ विल लुक। सो थैंक यू।